हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अनु कोडिंग क्लासेस में। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग और कोडिंग के ऊपर। तो देखते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग क्या होता है। There are five basic concepts of programming or coding. First, that is variables. Second, control structures. Third, data structures. Four, syntax. एंड 5 टूल्स। फ्रेंड्स, ये सारे जो कंसेप्ट हैं प्रोग्रामिंग के वो अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है। तो एक वीडियो में ये सारे कंप्लीट नहीं होगा। आज हम वन बेसिक कंसेप्ट दैट इज वेरिएबल को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और देखते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स का फर्स्ट पॉइंट है, वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन टू बी रेफरेंस्ड एंड मैनिपुलेटेड इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम। Variables are containers that hold information. Their sole purpose is to level and store data in memory. This data can then be used throughout your program. A variable is a symbolic name for information or reference to. The variable's name represents what information the variable contains. They are called variables because the represented information can change, but the operations on the variable remain the same. Variables may change during program execution. A variable is a memory location. It has a name that is associated with that location. इतने सारे पॉइंट हमने वेरिएबल्स का दिया है, जिसका एक साथ अगर निचोड़ निकालें तो वेरिएबल एक नेम है मेमोरी लोकेशन का, जिसमें हम कुछ वैल्यू असाइन करते हैं। वेरिएबल को वेरिएबल इसलिए बोला गया है, वेरिएबल मीन्स चेंज, वेरिएंट, बदलना, जो बदलते रहता है। तो वेरिएबल इसीलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि ये चेंज हो सकता है। इसको हम लोग इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बट ऑपरेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक नेम है मेमोरी लोकेशन का, जिसमें हम कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, जिसका यूज पूरे प्रोग्राम में करते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू वेरिएबल को समझते हैं। यहाँ पे हमने एक टेबुलर फॉर्म में मेमोरी बनाया है। मेमोरी यानी कि रैम, जो हमारा की प्राइमरी मेमोरी होता है किसी भी कंप्यूटर का। रैम और रोम दो तरह के मेमोरी होता है, जिसमें रैम प्राइमरी मेमोरी होता है। जब भी कुछ भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट हम लोग कराते हैं तो फर्स्ट रैम में ही जाता है, देन वो रोम में हम लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको स्टोर करते हैं डेटा को। वो हमसे पाथ मांगता है, आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे स्टोर करना है, देन हम उसको स्टोर करते हैं और वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। रैम वोलाटाइल होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे ही प्रोग्राम रन करता है, रैम अपने पास से वो डेटा को डिलीट कर देता है। देन ये रैम में एक टेबुलर फॉर्म बनाए हैं, जैसे अज्यूम किया हुआ है, जिसमें कोई भी डेटा स्टोर करता है रैम, तो कैसे करता है? एक वो रेफरेंस देता है हर चीज़ के लिए। जैसे यहाँ 001 ए बी 004, ये हमने ये जो 001 ये सब करके दिया हुआ है, ये क्या है? एक हमने एड्रेस दिया है, मेमोरी का एड्रेस दिया है, जिसमें 001 में क्या है? 5, ए में 20, बी में भी 20, 004 ब्लैंक है, 005 में भी 4 है। तो ऐसे ही कुछ मेमोरी है जिसमें कि कुछ स्पेस है जहाँ वैल्यू असाइन है, कोई ब्लैंक है। ये कंप्यूटर अपने अनुसार ऐसे स्टोर करता है और एड्रेस भी वो अपने अनुसार ही बनाता है। बट अगर हमें कुछ पार्टिकुलर डेटा को एक्सिक्यूट कराना है तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन से डेटा किस एड्रेस पे है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग वेरिएबल का
यूज करते हैं ताकि हमें पता रहे कि कौन से एड्रेस पे कौन से वैल्यू स्टोर है। तो ये हो गई। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दिया है a इजकल टू 20। अब ये क्या है, a वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल का हमने नाम दिया है ये, जिसमें 20 स्टोर किया हुआ है। b इजकल टू 20 भी स्टोर किया हुआ है। जैसा कि हमने यहाँ मेमोरी बनाया, इसमें भी आप देख सकते हैं a में 20 और b में 20 है। अब प्रिंट a एंड प्रिंट b, हमारे पास डेटा प्रिंट है। अब यहाँ पे हमने ये दोनों में ही वैल्यू सेम सेम असाइन इसलिए किया है ताकि आपको ये समझ में आए मेमोरी है ये। अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम वैल्यू डिफरेंट ही होगा, सेम वैल्यू भी हो सकता है, बट एड्रेस तो सेम नहीं होगा, एड्रेस तो चेंज होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने एड्रेस का नाम दे दिया है, एक का A और एक का B, बट दोनों में वैल्यू सेम ही है। अब अगर हमें ये वैल्यू 20 की जरूरत पड़ेगी तो हम कैसे जानेंगे कि ये 20 B का है या 20 A का है ना? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सेम हो सकता है, तो हमें पार्टिकुलर डेटा ही चाहिए। जैसे A का डेटा चाहिए तो हम A को प्रिंट कराएंगे तो A वाला 20 ही हमारे पास आएगा। अगर B का डेटा चाहिए तो B वाला 20 ही हमारे पास आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन मेमोरी को नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे हमने दिया हुआ है नेम है, ये मान लीजिए नेम है, ये वेरिएबल नेम है ABC XYZ और सारे में वैल्यू असाइन किया है। यहाँ A और B का 20 20 10 ये सब ऐसे असाइन किया हुआ है। तो इसीलिए हम लोग वेरिएबल को यूज करते हैं ताकि मेमोरी में वो एक स्पेस एलोकेट कर सके, स्पेस बना सके A नाम से, और जो हम A में वैल्यू दें उस स्पेस में स्टोर कर ले, वो उस वैल्यू के लिए ही वो स्पेस रिजर्व रहेगा उतना। ठीक है, तो होप आपको इतने से क्लियर हो गया होगा वेरिएबल। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, और भी क्लियर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे एक और हमने एग्जाम्पल ही वेरिएबल का रखा है क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अब ये देखते हैं, सपोज वी हैव टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा, देन हाउ वी कैन। अब देखिए, अब जैसे मान ली बहुत ऐसे नंबर होते हैं जिसका रिजल्ट सेम होगा, या तो एडिशन करो या मान लो कोई नंबर है जिसमें एडिशन करने के बाद भी सेम रिजल्ट आता है, फिर और हमने कुछ ऐसा नंबर लिया जिसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी सेम रिजल्ट आया। अलग नंबर लेंगे लेकिन रिजल्ट हमारा सेम आ गया, या डिवीजन करने के बाद भी रिजल्ट सेम आ गया। तो उसको कैसे पता कि ये जो 22 है, मान लो कि आप किसी और चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें अगर, तो तब भी तो 22 ही आएगा रिजल्ट, हमारा आंसर तो 22 ही आएगा। यहाँ वैल्यू तो 22 ही स्टोर होगा, बट मेमोरी को तो 22 हमने प्रिंट अगर करा दिया, हम करा सकते हैं डायरेक्टली 22 प्रिंट करा सकते हैं, बट हमें कैसे पता कि ये 22 सब्ट्रैक्शन वाली है या मल्टीप्लिकेशन वाली है? इसलिए हम एक पार्टिकुलर वेरिएबल के थ्रू एड्रेस को, मेमोरी का एड्रेस डिफाइन करते हैं और उसमें हम अपना वैल्यू स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 10 + 12 = 22, हाउ टू स्टोर एंड प्रिंट टू अस। अब हमने यहाँ पे मान लो कि ये दोनों हमने एडिशन कर दिया और ये चाहते हैं रिजल्ट हमारा हमेशा स्टोर रहे, जब भी हम ये प्रोग्राम रन करें तो हमें 22 मिल जाए रिजल्ट। तो इसको तो सेव करना पड़ेगा। ये कैसे सेव होगा? सेव करने के लिए क्या है, हमें पहले तो दो वेरिएबल चाहिए, क्योंकि एक वेरिएबल में क्या स्टोर होगा 10 और दूसरे में होगा 12। अब एक जो रिजल्ट आएगा उसके लिए भी एक वेरिएबल रहेगा, क्योंकि ये फिर रिजल्ट को भी तो स्टोर करना होगा किसी पार्टिकुलर एड्रेस पे, तो इसीलिए हमने एक और वेरिएबल लिया सी को, और फिर यहाँ प्रिंट सी करा दिया, क्योंकि हमें किससे मतलब है, हमें 10 12 से मतलब तो है नहीं प्रिंट कराने का, हमें मतलब है रिजल्ट को प्रिंट कराना। तो जिसको भी हमें प्रिंट कराना होगा यहाँ पे हम प्रिंट उसी वेरिएबल का
यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने C लिख दिया, यहाँ पे प्रिंट होके हमारा क्या आ जाएगा 22। तो होप यहाँ से आपको और भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल। An allocation of memory is known as variable, means we use variable to store the value। जैसा कि हमने बताया कि वेरिएबल क्या होता है, कोई भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है और मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट करता है उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट, स्टैटिक। When variable can't change its value during the run time is a static variable. In a static variable, value assigned directly in a program itself. Example, int a is equal to 313। जब हम किसी भी प्रोग्राम में वेरिएबल का वैल्यू प्रोग्राम के अंदर ही असाइन कर देते हैं, हमें रन टाइम उसका वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो वो होता है स्टैटिक वेरिएबल। ओके, स्टैटिक वेरिएबल क्या है? प्रोग्राम के अंदर ही हम वेरिएबल का वैल्यू को असाइन कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे ए में असाइन किया हुआ है वैल्यू 313। अब ये क्या करेगा, रैम में ए नाम से एक एड्रेस एलोकेट करेगा जिसमें 313 को स्टोर कर देगा। तो ये हो जाएगा स्टैटिक वेरिएबल। एंड सेकेंड देखते हैं डायनेमिक वेरिएबल। When variable can change its value during runtime is dynamic variable. In dynamic variable, value assigned taken from the user. Dynamic variable में क्या करते हैं, हम वैल्यू को प्रोग्राम में वेरिएबल के वैल्यू को प्रोग्राम में असाइन नहीं करते हैं, इसको रन टाइम में यूजर के थ्रू हम नंबर वेरिएबल में देते हैं कि क्या स्टोर करना है उसमें। वो वहाँ पे मेमोरी में एक ए नाम से या बी नाम से जो भी वेरिएबल नेम देंगे, वो एक वहाँ पे स्पेस तो क्रिएट कर लेगा मेमोरी में, बट उसमें कोई नंबर नहीं होगा, क्योंकि नंबर वो हमसे मांगेगा, यूजर से मांगेगा। यानी कि रन टाइम में हम वैल्यू देंगे तो उस वेरिएबल को, उस तरह के वेरिएबल को हम बोलते हैं डायनेमिक वेरिएबल। अब एग्जाम्पल है डायनेमिक वेरिएबल का, यहाँ इंट ए, जैसे देखिए यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल में ए में क्या है 313 असाइन है ऑलरेडी प्रोग्राम के अंदर ही, बट यहाँ पे कोई असाइन नहीं, हमने वेरिएबल तो नेम तो दे दिया। अब नेम देने से ही ये एड्रेस एलोकेट कर लेगा मेमोरी में, बट उसमें वैल्यू स्टोर नहीं है क्योंकि वैल्यू हमने दिया ही नहीं। और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया इंटर द वैल्यू ऑफ ए, मतलब कि वैल्यू के लिए नंबर इंटर करो, तो वो हमसे मांगेगा, यूजर से मांगेगा, तो ये कहलाता है डायनेमिक वेरिएबल। अब नेक्स्ट स्लाइड है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। अ वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑलवेज कंटेन्स टू कंपोनेंट्स को ये कंटेन करता है वेरिएबल। फर्स्ट द टाइप, यानी कि डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, एंड सेकेंड इट्स नेम, वेरिएबल का नेम। जैसे कि पीछे स्लाइड में आपने देखा होगा, हमने लिखा हुआ था इंट ए, तो इंट क्या हो गया, इंट जो था वो डेटा टाइप था और ये था वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए ये टू कंपोनेंट्स का होना बहुत जरूरी है, ताकि मेमोरी को समझ में आए कि ये वेरिएबल जो है वो किस टाइप का वेरिएबल है, वो उसी के अनुसार फिर मेमोरी स्पेस, जो भी मेमोरी मैनेजमेंट होता है उसके उतना स्पेस रिजर्व करता है उसके लिए। तो डेटा टाइप देना बहुत जरूरी है। Also the location of the variable declaration, that is where the declaration appear in relation to other code element, determine the scope of the variables. And second, अब देखते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ डेटा शुड बी स्टोर विद इन द वेरिएबल। वही जो मैंने ऊपर मैं बताई कि डेटा टाइप क्या होता है, वो डिफाइन करता है कि जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है।
तो वो होता है डेटा टाइप। A variable must have a data type associated with it. For example, it can have data types like integer, decimal numbers, character, etc. The variable of data type integer store integer value and a character type variable store character value. The primary difference between various data type is their size in memory. A variable must have data type classification, है ना, उसके पास जरूर डेटा टाइप होना चाहिए वेरिएबल के पास। इसके पास कई तरह के डेटा टाइप होते हैं लाइक इंटीजर, डेसिमल, कैरेक्टर। तो ये सब हमें डिफाइन करना होता है। वेरिएबल नेम के पहले डेटा टाइप को देना जरूरी है। अब इन सब में डिफरेंस क्यों है, जरूरी क्यों देना है, ताकि वेरिएबल मेमोरी में उसके अनुसार अपना एरिया रिजर्व कर सके। अब जैसे इंटीजर टाइप का है, उसका साइज इंटीजर टाइप के डेटा के लिए कुछ और लेता है, हर का साइज वेरी करता है। इंटीजर का कुछ और होगा, कैरेक्टर का कुछ और होगा, डेसिमल का कुछ और होगा, तो वो इसीलिए डिफाइन करना पड़ता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे इंट है इंटीजर टाइप यानी कि होल नंबर। जब हमें होल नंबर को रिजर्व करना हो, स्टोर करना हो, तो हम कैसा डेटा टाइप देंगे, इंट। अब यहाँ पे माई नम है, इंट डेटा टाइप हो गया और माई नम वेरिएबल नेम हो गया। इसमें वैल्यू असाइन है 5 नंबर। एंड फ्लोट, एक फ्लोट डेटा टाइप होता है जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल में माई फ्लोट नम नाम का एक वेरिएबल है, डेटा टाइप फ्लोट है, इसमें वैल्यू असाइन है 5.99f। फ्लोट पॉइंट के इंड में एफ लगाना नेसेसरी होता है ताकि कंप्यूटर को इंटरप्रेटर या कंपाइलर जो भी उसको समझ में आए कि ये फ्लोट टाइप का नंबर है। अब कैर माई लेटर इक्वल टू डी, कैरेक्टर टाइप का डेटा है। कैर मीन्स कैरेक्टर टाइप का डेटा, इसमें माई लेटर नाम का वेरिएबल है, वैल्यू असाइन है इसमें डी। बुलियन का डेटा टाइप हो गया, माई बुल वेरिएबल नेम हो गया, इसमें वैल्यू असाइन है ट्रू। बुलियन हम ट्रू और फॉल्स को स्टोर करने के लिए ही सिर्फ यूज करते हैं। अब ये है स्ट्रिंग में भी डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया, माई टेक्स्ट नाम का वेरिएबल हो गया और इसमें हमने स्टोर किया हुआ है हेलो। ओके, अब इसको डिटेल्स में थोड़ा और आगे देखेंगे, यहाँ पे हमने शॉर्ट में दे दिया है। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, अब हमारा पॉइंट है टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं? A data type is a classification of data which tell the compiler or interpreter how the programmer intends to use the data. Most programming languages support various type of data. Data type क्लासिफाई करता है ताकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर समझ सके कि ये जो डेटा है वो किस टाइप का है और इसको किस इंटेंशन से यूज किया जा रहा है। मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत तरह के डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है एंड यूज करता है। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरली 2 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। अब देखते हैं ये डेटा टाइप्स कौन से हैं, बेसिक और प्रीमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, इसको बेसिक डेटा टाइप्स या प्रीमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट डेटा टाइप है। दीज आर द मोस्ट बेसिक डेटा टाइप टू स्टोर बेसिक वैल्यूज लाइक इंटीजर, रियल, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बुलियन एक्सेट्रा। ये सारे जो डेटा टाइप्स हैं ये बेसिक डेटा टाइप्स के अंडर में आते हैं। एंड सेकेंड डेटा टाइप्स है डिराइव्ड।
डिराइव्ड मीन्स व्हाट? डिराइव्ड मतलब कि कहीं से कुछ और किसी और जगह से कोई कैरेक्टर को उठा के किसी और चीज में क्लासिफिकेशन कर देना, ये होता है डिराइव्ड। तो डिराइव्ड एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स सेकेंड डेटा टाइप्स है हमारा। These are the data types which are created with the help of basic data types, है ना। यहाँ derived इसीलिए लगाया गया है क्योंकि ये जो डेटा टाइप्स है ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के हेल्प से क्रिएट करके एक अलग डेटा टाइप्स बनाया जाता है, जैसे कि स्ट्रक्चर, एरे, यूनियन एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। इसको डिराइव्ड डेटा टाइप्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उनसे उनको यूज करते हुए ये डेटा टाइप्स को बनाया जाता है, मतलब इनका कैरेक्टर भी इसमें यूज होता है। आगे अब इंटीजर डेटा टाइप्स क्या है? इंटीजर टाइप्स स्टोर होल नंबर्स, पॉजिटिव और निगेटिव। इंटीजर डेटा टाइप्स होल नंबर को स्टोर करता है, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। यहाँ पे हमने नंबर दिया हुआ है, यह डेटा टाइप किस रेंज से काम करता है। तो इंटीजर है 123 और -456 तक ये काम करता है, स्टोर कर सकता है नंबर को विदाउट डेसिमल। वैलिड टाइप्स आर बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। ये सारे इंटीजर का टाइप है। कौन से हैं? बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। विच यू शुड यूज डिपेंड ऑन द न्यूमेरिक वैल्यू, है ना। ये सारे डेटा टाइप्स को हम लोग यूज करते हैं, वो नंबर पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा डेटा टाइप यूज करना है। बाइट करना है, शॉर्ट करना है, इंट करना है, लॉन्ग करना है, और ये सारे इंटीजर डेटा टाइप के पार्ट हैं। अब इंटीजर डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया, जैसे डिक्लेयर किया हुआ है इंट डेटा टाइप हो गया। इंटीजर को डिफाइन करने के लिए इंट लिखते हैं, और ए वेरिएबल नेम हो गया, इसमें वैल्यू साइन है 10। अब ऐसे ही बाइट को अगर हमें लिखना होगा, बाइट बहुत ही शॉर्ट डेटा के लिए यूज होता है। उसके बाद शॉर्ट हो गया, उसके बाद इंट मीडियम में आता है, एंड देन अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग डेटा है तो उसके लिए हम लॉन्ग यूज करते हैं। तो ये सारे ही आगे में लगा देते हैं डेटा टाइप में। बाइट, जैसे हमें बाइट लेना है तो बाइट ए इक्वल टू 1 2 जो भी स्टोर करना है, ये 1 बाइट को स्टोर करता है, शॉर्ट 2 बाइट को स्टोर करता है, और ये सारे तो इंटीजर तो मीडियम में आते हैं, ज़्यादा करता है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये जो इंटीजर डेटा टाइप का जो भी टाइप है वो कितने कितने नंबर स्टोर करता है और कहाँ से कहाँ इसका रेंज है। देखिए लॉन्ग का सबसे ज़्यादा बड़ा है, इंटीजर मीडियम में आता है, हमारे वर्क के लिए एनफ होता है, एंड बाइट थोड़े शॉर्ट हैं, और शॉर्ट थोड़े शॉर्ट हैं, और बाइट उससे भी शॉर्ट है। बाइट में 1 बाइट स्टोर होता है, शॉर्ट में 2 बाइट, इंटीजर में 4 बाइट, एंड लॉन्ग 8 बाइट्स को स्टोर करता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड है बाइट के बारे में। द बाइट डेटा टाइप कैन स्टोर होल नंबर फ्रॉम -28 to 127. This can be used instead of int or other integer types to save memory when you are certain that the value will be within -128 and 127। अब ये हम इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि हमारा मेमोरी का स्पेस बच सके। अब जैसे हमने 100 स्टोर करना, 100 बाइट स्टोर कर सकता है, लेकिन अगर हमने इंट डेटा, यहाँ पे बाइट के जगह हम इंट ले लेते इंटीजर टाइप, तो ये क्या हो जाता है, मेमोरी स्पेस बहुत ज़्यादा ले लेगा और वो बेकार चला जाएगा ना, वो उसका रैम का स्पेस तो उतना बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसने एड्रेस माई नम से बना दिया, अब उसमें सिर्फ 100 ही स्टोर करेगा। लेकिन यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होता तो ये क्या होता, स्पेस तो ज़्यादा ले लेता और नंबर कम स्टोर रहता। तो इसलिए हम इसके अनुसार अगर बाइट शॉर्ट अगर इस टाइप का करें तो मेमोरी का स्पेस बचा सकते हैं, इसीलिए ये वेरिएबल का टाइप बेसिकली डिफाइन किया जाता है। अब शॉर्ट में देखिए, शॉर्ट में क्या है, द शॉर्ट डेटा टाइप कैन स्टोर होल नंबर फ्रॉम
3-7 अब ये है सॉर्ट टाइप का डेटा टाइप, जिसमें हमने सॉर्ट नाम डेटा टाइप हो गया, माय नाम वेरिएबल नेम हो गया, और इसमें 5000 स्टोर है। अब देखिए इसमें 100 स्टोर है, इसमें 1000 तक स्टोर है। तो यहाँ पे अगर और कोई लॉन्ग या इंट कर लेते तो फिर से हमारा फालतू का मेमोरी वेस्ट होता है, रैम का स्पेस। अब इंटीजर टाइप में देखिए ऐसे इतना डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही लॉन्ग का भी, जब हमें बहुत बड़े रेंज का नंबर स्टोर करना हो तो हमें लॉन्ग लेना चाहिए, और लॉन्ग के इंड में मस्ट एल लिखना नेसेसरी है। ओके, जैसे हमने उधर फ्लोटिंग पॉइंट के लिए एफ बताया था कि लास्ट में एफ लिखना जरूरी है, वैसे ही लॉन्ग के लिए एल लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये लॉन्ग डेटा टाइप बहुत ज़्यादा बड़े नंबर के लिए डिफाइन करना होता है, इंटीजर मीडियम के लिए, और बाकी अगर छोटे छोटे नंबर है तो हम बाइट और शॉर्ट से काम चला सकते हैं ताकि हमारा मेमोरी का स्पेस वेस्ट ना हो। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, रियल डेटा टाइप्स। Real data type can be represented by fixed point or floating point. A real data type used in a computer program to represent an approximation of a real number because the real number are not countable. Computers cannot represent them exactly using a finite amount of information. Most often, a computer will use a rational approximation to a real number. तो रियल नंबर क्या है, एक पॉइंट वाली नंबर होती है, तो ये काउंटेबल नहीं होता, कंप्यूटर इसको रीड नहीं कर सकता, तो इसलिए ये रियल डेटा टाइप को यूज करते हैं। रियल वैल्यू रेंजेज है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट रियल वैल्यू है, लार्जेस्ट रियल वैल्यू है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल वैल्यू है, लार्जेस्ट नेगेटिव रियल वैल्यू है। तो ये सारे यहाँ पे रेंज डिफाइन किया हुआ है। एग्जाम्पल है इंटीजर, इसका इंट टाइप का ही होता है ए, बट ये क्या होगा, पॉइंट में होगा। जैसे यहाँ पे इन टाइप का डेटा टाइप है, ये वेरिएबल नेम और इसमें वैल्यू असाइन है 10.2। तो जब भी रियल नंबर रहेगा तो उसमें पॉइंट लगा रहेगा। नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट नंबर विथ अ फ्रैक्शन पार्ट कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल। देयर आर 2 टाइप्स, फ्लोट एंड डबल। फ्लोटिंग पॉइंट जैसे हमने फ्रैक्शन का कैलकुलेशन सोल्व करना है तो उसका रिजल्ट कैसे ये फ्लोटिंग पॉइंट वाले नंबर फ्लोट डेटा टाइप ही स्टोर करेगा। 1 फॉर न्यूमरेटर एंड सेकेंड फॉर डिनोमिनेटर, जो भी वैल्यू होता है उसमें। तो उसके लिए पॉइंट में एक क्या है, पॉइंट से पहले 1 पार्ट का है एंड पॉइंट के बाद सेकेंड पार्ट है, एंड इसको एफ से इंड करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट को। ये 2 टाइप का होता है, फर्स्ट फ्लोट एंड दूसरा डबल। डबल फ्लोट के कंपैरिजन में लॉन्ग नंबर को स्टोर करने के लिए यूज होता है। देन है कैरेक्टर। द कैरेक्टर डेटा टाइप्स इज यूज टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर। द कैरेक्टर मस्ट बी सराउंडेड बाय द सिंगल क्वोट्स, लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए सिंगल क्वोट्स के अंदर में है और सी भी सिंगल क्वोट्स के अंदर में है। तो कैरेक्टर डेटा टाइप कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है, जिसको डिफाइन करते हैं हम लोग। जैसे कैर, कैरेक्टर के लिए डेटा टाइप क्या होगा, कैर। ये 2 बाइट्स को स्टोर करता है। स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर और लेटर और आस्की वैल्यू। ये सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को, जैसे ए तो सिर्फ ये, ऐसा नहीं कि ए बी, मतलब ज्यादा रेंज के लिए ये यूज नहीं होता है। अब एग्जाम्पल है, जैसे हमें ग्रेड, स्टूडेंट का ग्रेड प्रिंट करवाने हैं तो उसके लिए हमें कैरेक्टर डेटा टाइप उसके लिए सुटेबल ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को ही लेता है। तो यहाँ कैर डेटा टाइप हो गया, माई ग्रेड नाम से वेरिएबल नेम हो गया, और यहाँ पे बी इसमें असाइन है। एंड
सेकेंड वन है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। द स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज्ड स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ब्रैकेट में टेक्स्ट दिया हुआ है। साइन स्ट्रिंग वैल्यू मस्ट बी सराउंडेड डबल क्वाट्स लाइक हेलो एंड हाई। अब कैरेक्टर और स्ट्रिंग में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये दोनों अल्फ़ाबेटिकली स्टोर करता है अल्फ़ाबेट वैल्यू को। तो फिर कैरेक्टर सिर्फ सिंगल अल्फ़ाबेट को स्टोर करेगा, लेकिन अगर हमें ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग, सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग देना है, कैरेक्टर देना है, तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप को लेना है। अब जैसे यहाँ पे, और ये कैरेक्टर सिंगल क्वाट्स के अंदर लिखते थे और स्ट्रिंग डबल क्वाट्स के अंदर लिखेंगे। जैसे हेलो हाय, यहाँ पे एग्जांपल है स्ट्रिंग, क्योंकि यह स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया। और यहाँ पे ग्रीटिंग नाम का वेरिएबल नेम हो गया, एंड इसमें हेलो वर्ड हमने लिखा हुआ है। इसमें हम लॉन्ग तक जा सकते हैं, सेंटेंस भी इसके अंदर में थोड़े बड़े, एक लाइन का, 2 लाइन का, ऐसे कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप बड़ा होता है कैरेक्टर से, बड़े वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब नेक्स्ट है बुलियंस। बुलियन डेटा टाइप इज डिक्लेयर द बुलियन कीवर्ड कैन ओनली टेक द वैल्यू ट्रू और फॉल्स। जो बुलियन डेटा टाइप होता है वो सिर्फ ट्रू और फॉल्स के लिए ही यूज होता है, और कोई वैल्यू ये स्टोर नहीं कर सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, बुलियन डेटा टाइप हो गया इज जावा फन, वेरिएबल नेम हो गया, इक्वल टू, इसमें स्टोर है ट्रू। अब यहाँ पे एक फॉल्स का भी एग्जाम्पल है, बुलियन डेटा टाइप हो गया, इसमें नो वेरिएबल नेम हो गया और इसमें स्टोर है वैल्यू फॉल्स। तो बुलियन सिर्फ ट्रू और फॉल्स के लिए यूज किया जाता है। नाउ आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में। एंड अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए मेरे वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।